अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ज़ैद अनवर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमारी जो डिस्कशन थी वो स्कीम के ऊपर जारी थी, जिसके कुछ बुक्स की हमने स्कीम अपलोड कर दी थी। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की जो नई बुक आई है हमारे पास बोर्ड की, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्कीम 2026 में जो हमारे एग्जाम्स होंगे केमिस्ट्री के रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो चैप्टर टोटल उन्होंने 13 चैप्टर दिए हैं कि इन 13 चैप्टर्स में से किस तरह डिवीजन करके उन्होंने ये शॉर्ट क्वेश्चन, उनके एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन को उन्होंने डिजाइन किया है कि किस तरह बोर्ड के पेपर्स आएंगे। तो आज की वीडियो हमारी 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंतजार था बोर्ड की स्कीम का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो कि आपकी स्टडी के रिलेटेड हो वो आप तक बआसानी पहुंचती नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर या फिजिक्स के अंदर, उनके टोटल 60 मार्क्स होते हैं, जिनको उन्होंने डिफरेंट 3 पोर्शंस में डिवाइड किया होता है। जिसमें पहला पोर्शन हमारे पास ऑब्जेक्टिव का होता है, एमसीक्यूज का, और दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। इन तमाम पोर्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हर चैप्टर को किस तरह उन्होंने डिवाइड करके कितनी इंपॉर्टेंस दी है हर चैप्टर को। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों पहले आता है एमसीक्यूज का पोर्शन, जिनमें पहले 4 चैप्टर में से हमारे पास टोटल जो है वो 4 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इसमें से भी हमारे पास 4 एमसीक्यूज आएंगे। 9वां, 10वां, 11वां, इनमें से 3 एमसीक्यूज आएंगे। 12वें चैप्टर को इन्होंने मेंशन नहीं किया, इट्स मीन कि इसमें से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम होती है इसके अंदर एमसीक्यूज का जो है ना वो कंफर्म नहीं होता कि ये हमारे पास इसमें से ही एमसीक्यूज आएगा। तो आप लोग उन्हें 12 वाले चैप्टर को भी रेडी कर रहे हैं एमसीक्यूज के हवाले से, क्योंकि ये एमसीक्यूज हमारे पास टिक करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी चैप्टर हमने मिस कर दिया जिसमें से एमसीक्यूज आ गया तो वो हमारा नंबर जो है वो जाने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे लास्ट सेकेंडली हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, जिसमें हर पोर्शन के अंदर हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करके अपने 10 मार्क्स को स्कोर करना होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से भी, 3 में से भी और 4 में से भी, मीन्स के टोटल हमारे पास 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में से आएंगे, जो मिला के हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और उनमें से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करके अपने 10 मार्क्स को स्कोर करना होगा। तो इसी तरह दूसरा पोर्शन आता है जिसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 हैं। इनमें से भी हमारे पास 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन सारे चैप्टरों में से आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन जो है वो कवर हो जाते हैं। थर्ड पोर्शन जो है वो हमारे पास आता है जिसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12, 13 है। तो चैप्टर नंबर 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 में से भी 2 हैं, इसी तरह 11, 12 और 13 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल मिला के ये भी हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, जिनमें से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने 10 मार्क्स को स्कोर करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जिसमें हमारे पास टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं और उनमें से हमने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने अच्छे मार्क्स जो है 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स जो है वो स्कोर करना होंगे। तो बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग का, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। जिनमें क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं मैं, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग आएगा इसका, और बी पार्ट जो है वो आएगा 2 और 3, दोनों में से किसी भी चैप्टर में से लॉन्ग आ सकता है। इसी तरह छठा क्वेश्चन इसका ए पार्ट जो है वो 5, 6 में से है, और जो हमारे पास बी पार्ट है वो 7 वाले चैप्टर में से मतलब के बनता है, जिसको हमारे पास जो 5, 6 है इसमें से ए पार्ट आएगा, और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है उसमें से हमारा बी पार्ट आएगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट पे आता है लॉन्ग क्वेश्चन 7, जिसमें हमारे पास 8 और 9, 7 और 8 में से हमारे पास एक 7 जो हमारे पास लास्ट पे आता है 7 वाला लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आएगा हमारा 8 वाला चैप्टर, 9 वाला ए पार्ट में, और बी वाला पार्ट में हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमारे पास ये टोटल मिला के जो है वो 9 चैप्टर बनते हैं, जिनको अगर हम करें तो हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाएंगे, जिनमें से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन
अटेम्प्ट करना होंगे। तो उसके लिए अगर हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7 इनको कवर अप कर लें तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से कवर हो सकते हैं। तो ये थी हमारी बोर्ड की स्कीम, टेंटिव बोर्ड की स्कीम। ये कंफर्म नहीं है, बोर्ड की स्कीम टेंटिव होती है, मतलब कि जब तक हमारे पास एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक ये हमारे पास कंफर्म नहीं होती कि ये बोर्ड की स्कीम कंफर्म है या नहीं, क्योंकि ये हो सकता है अगर सुबह पेपर है तो रात को ये स्कीम चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये हमारे पास टेंटिव है, लेकिन हमारे पास 95% कंफर्म है कि ये 95% हमारे पास यही स्कीम होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके लिए फायदेमंद रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हो गया वो हमारे बायो के सब्जेक्ट के रिलेटेड होगी कि किस तरह हम उसकी भी डिवीजन को डिस्कस करेंगे, जिस तरह यहाँ पे किया है एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग को। तो इसके अलावा फिजिक्स जो है उसको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे इन तमाम चैप्टर बुक्स को। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।